जंजाला हो गए कारजेला जंजाला जंजाला बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भैया मार्कंडेय ऋषि को अखंड वर्ष आयु प्राप्त हो गई। आपको एक बात कहूं, एक गांव में भैया यज्ञ हो रही थी, तो यज्ञ में 18 पुराणे बैठती। आपने देखी 18 पुराणे यज्ञन में? 18 पुराण में एक पुराण बचत मार्कंडेय पुराण। सो भैया सबके जजमान बन गए, सबके जजमान, और मार्कंडेय पुराण बची। सो एक डुकरी यहां मिल गई, मार्कंडेय पुराण हुए सुना तो ऊंचो। पंडित जी रोज अध्याय पूरा करें, बोले जय जय श्री मार्कंडेय। डुकरी यहां ऊंचो सुनाए, बोले कात का है हमारा पंडित, सबके तो अच्छे चिल्लात, हमें सुनात नहीं है। अब पंडित जी बदल रहे, बोले इनके गए बूढ़े नहीं जवान पंडित बैठाओ जी, में तेज चिल्ला है। नव पंडित बैठो चिल्लावे जय जय श्री मार्कंडेय। डुकरी यहां अब सुनानी 3 दिन बाद। बोले काए काकात मार्कंडेय मार्कंडेय महापुराने महापुराने। डुकरिया बोली देखो अब विदाई की बेर आ गई, 6 दिन कड़ गए, कालो ने चलो जाने। काका जी के देखो तो गांव भर ने कथा सुनी, काऊ के समझ में ना आई। डुकरिया रात के गई पड़ा लेके, सबके गए। बोली बहन कंडा चाने, बोली भाई कहाँ चाने? बोले हमारे बाबा जू मांगा मार्कंडेय। अब मार्कंडेय की पुराण तो बैठी थी 18 पुराणन में। सो एक जनी आई, बोली लो जे 2-3 साल के हैं। 12 डुकरिया बोली यहाँ बेजौकात मार्कंडेय महापुराने, तना मना पुराने नहीं महापुराने। बोली भाई हम लोग तो 2 ही साल पुराने। बोली हमें नहीं चाहने, हमारे बाबाजू का काश जे के 2 ही साल पुरानो और बड़ी जगह एक जगह मिलो 10 साल को कंडा। डुकरिया बोली बहन हम पढ़ी लिखी नहीं है, तुम तो बड़े अक्षय में लिख दो जो 10 साल पुराना। खड्डा कह के होगो, चिनाई लग गई 10 साल पुराना। आगे बढ़ी, एक जगह 15 साल के कंडा मिले, 20, 25, 30, 40, 50 साल। प्रिया भर गई डुकरिया की, 7वां रोज आओ। डुकरिया आगे बैठी, विदाई की बेरा, पंडित जी की पुराण पुजवे बारी। पंडित जी की लास्ट जय लगने थी। अब लास्ट जय तो तेज ही लगे, बोले मार्कंडेय। डुकरिया ने सुदयालो कंडा। अब पंडित जी तो पुराण बाँच रहे, बोले मार्कंडेय महापुराने। डुकरिया बोली महाराज कितो पुराने? पंडित जी कौन सुन रहे थे, वे तो अपनी पुराण बाँच रहे थे। बोले महापुराने। डुकरिया ने फटकारो, बोले महाराज जो 10 साल पुरानो, जो 20 साल, जो 30, जो 40, जो पूरा पेड़ा 50 साल पुराना। पंडित जी में कंडा ही कंडा गए। पंडित जी बोले अम्मा जो का करो? बोले तुम ही नहीं कहते महापुराने? महाराज देखो जो बच्चों 60 साल पुरानो सो जोड़ लियो नाक में खलो। पंडित जी की बोली बस अच्छी पुराण सुनी डुक्को तुमने, और भला हम तो नए हथे सो जो कंडा से गए, वो डुकरा आ गए ढूंढ ले आउते तो। श्री सीताराम भगवान की, जोर से बोलो। यहाँ भगवान ब्रजमंडल की याद करने लगे। उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाही। गोपी उद्धव का बड़ा सुंदर प्रसंग है। उद्धव ब्रजधाम पहुंचे, ब्रजधाम पहुंच के गोपियों को समझाया। गोपी कहती उद्धव मन ना भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को राखे अब ईस। उद्धव मन ना भये 10-20, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। भगवान ठाकुर जी ने चाहा तो आपको एक खुशखबरी और दे दें। खुशखबरी जब देंगे जब जोर से बोलोगे, जोर से बोलो और जोर से। हरदौल बाबा ने चाहा तो
कल का तो संकल्प आपने सुन ही लिया। हमारे मुख्य यजमान जो हैं इंद्रदेव जी बुंदेला, उनके सुपुत्र अजय प्रताप जी देव मुदेला की जब शादी मुहूर्त नक्षत्र निश्चित होगा, उसमें श्रीमद् भागवत कथा होगी। एक बार जोर से ताली बजाइए, बोलो रामचंद्र भगवान की। दूसरी खुशखबरी, इसी स्थान पर इसी जगह बहुत ही जल्दी कल मुहूर्त से फिक्स कर दिया जाएगा। इसी स्थान पर इसी गद्दी पर 3 महीने से पहले आपको पुनः श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाएगी। इसी गद्दी पर, यहीं पर 3 महीने से पहले। एक बार बड़े हृदय से हरदौल बाबा की जय करें। हरदौल बाबा की, खेरे के देवी देवताओं की। और एक बार जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से। और आपको तीसरी खुशखबरी, ठाकुर जी की कृपा रही तो सावन भादों के महीने में आपके यहां शिव पुराण सुनाई जाएगी। जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से। सावन के महीने में शिव पुराण होगी यही गांव में, शंकर जी का मंदिर में। अब जब संभव ठाकुर जी बनाएंगे, जब हरदौल बाबा की कृपा होगी, ये निश्चित नहीं करते, उनकी कृपा होगी तो सब आनंद आएगा। जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से। हाँ, गोपी उद्धव प्रसंग बड़ा ही मार्मज्ञ है, लेकिन समय अभाव से गोपी उद्धव को प्रणाम करते हुए हमें दाऊ को ब्याह करने। दाऊ के ब्याह की कथा तुमने कम सुनी हुई है। इसे हमारा मन है कि पहले दाऊ की ब्याह सुनो, कैसो भाव। हाँ, दाऊ दादा को सब पंडित जी आए, जल्दी कृष्ण को कराउत हुई है, पहले दाऊ को तो जानो के भाव कैसो हतु। महाराज एक राजा हैं जिनका नाम है रेवत, त्रेता के राजा हैं। इनकी एक बिटिया है जी को नाम रेवती। भैया सतयुग में आदमी हो तो 14 हाथ को, त्रेता में 14, सतयुग में 21, त्रेता में 14, कल द्वापर में 7, कलयुग में 3.5 हाथ लंबाई। हाँ भैया, रेवत राजा की एक बेटी थी रेवती, त्रेता के राजा हते। बेटी यहाँ पूरे संसार में बर ढूंढो कौना मिले। इनने सोचो करें तो करें का, बोले चलो ब्रह्मा जी से सीधी पूछत के हमारी बिटिया हाँ कौन सो लड़का ढूंढो। ब्रह्मा जी लो बिटिया रेवती और रेवत राजा पहुंचे। ब्रह्मा जी लो बैठी थी कीर्तन, सो कीर्तन में जे बैठ गए। आधा घंटा कीर्तन चली और आध घंटा कीर्तन में महाराज जे ठाड़े भाई बोले हमारी बिटिया के लाने कौन सो लड़का ढूंढो। ब्रह्मा जी बोले कितनी देर बैठ लो, बोले आध घंटा। बोले आध घंटा में नेचे योग बदल गो, त्रेता से द्वापर आ गो नेचे। बोले तो कहा हमारी बिटिया कुंवारी रे का, बोले कुंवारी ना रे, द्वापर में दाऊ को अवतार भाव, सो रेवती को दाऊ से ब्याह कर दो। लो भैया, रेवती हती त्रेता की, सो हती 14 हाथ की, और दाऊ हते द्वापर के, सो 7 हाथ के। अब तो भैया कन्हैया जी आए, बोले दाऊ दादा अच्छी भाभी ढूंढी, नशेनी नचाने आए अपने घर। दाऊ अच्छी भाभी ढूंढी, हमेशा नेचे मूड कह के रे, भीतर आई विदा हो गए। और कन्हैया ने चढ़ावो करो चालू, दाऊ गुस्सा के अवतार हर मूसल लाओ, रेवती के कंधा पे धरो, एक झटका दो सो अपने कंधा के बराबर कह दो। रेवती जी अकबका गई कि विदा हो गए, भीतर घुसे ना, नेंगना चाह रहे थे तो हर मूसा होने लगी। ऐसी अकबकानी कि दाऊ जी के अंगई नहीं लौट के ठाणी भाई। शंकर जी, पार्वती, राम, सीता सब ब्याहता हैं, सबकी रानी महारानी संगे ठाणी। दाऊ जी ब्याहता भी हैं लेकिन अकेले हर मूसा ले ठाणे। देवी जी नहीं आई हैं। दाऊ जी के मंदिर में आपने दर्शन किए हो तो रेवती जी कोने में हाथ जोड़े ठाणी।
ब्रजधाम में, बगल में रीठाणी वहीं। ऐसो भैया ब्याह भाव हमारे भगवान श्री दाऊ जी का। महाराज कंस वध के बाद राजा जरासंध की दो बिटियां थीं, जिनका नाम था अस्ति और प्राप्ति। जो कंस की पत्नी थी, रोती हुई जरासंध के पास पहुंची, बोली पिताजी मारारो मारारो हमारे कंसा। जरासंध ससुराए कंस को गुस्सा में गौ 17 बेर भगवान से लड़ो। 17 बेर भगवान ने हराओ भैया, 17 बेर भगवान ने हराओ। 18वीं बेर जरासंध ने पंडित पकड़े हमारे कुलदीप भंजे से ढूंढ ढांड के, बोले यहाँ जाप करो जाप करो। अगर जीत गए तो दक्षिणा मिले, हार गए तो तलवारें मिलने। बेचारे पंडित सीधे साधे अकबका गए, भगवान को भजन करो। बोले भगवान ई दुष्ट से बचाइयो, चाहे तुम खुद हार जाइयो। जरासंध 18वीं बेर लड़बे गौ, सो भगवान ने तत्काल दौड़ लगा दी, रणछोड़ बन गए। बोलो रणछोड़ भगवान की। दौड़ते दौड़ते मुचकुंद गुफा में पहुंचे, मुचकुंद से उद्धार करा के द्वारका का निर्माण किया। बोलो द्वारकाधीश की। और इन्हीं द्वारकाधीश से रुक्मणी जी का विवाह संपन्न हुआ। राजा भीष्मक हैं, भीष्मक की एक बेटी 5 पुत्र हैं। महाराज इन्हीं रुक्मणी भीष्मक राजा की बेटी हैं। इनका विवाह शिशुपाल से तय हुआ। ये गौरी पूजन के लिए गई। भगवान को एक ब्राह्मण ने पत्र दिया, उसमें लिखा है सुत्वा गुणन भुवन सुंदरम शृण्वताम ते। हे प्रभु आप गौरी पूजन में मेरा हरण कर लेना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। भगवान सुंदर में पीतांबर मोर मुकुट वैजंती माला पहन के ब्राह्मण को संग में लेके रुक्मणी के लिए चल देते हैं। यहाँ रुक्मणी जी भगवान के विवाह में दोनों झांकी एक साथ पधारे और जयमाल आदि का आइए हम हजारी हरदौल की प्रार्थना करें। और रुक्मणी मंगल उस चौतरे पर होगा, हरदौल बाबा के चौतरे पर होगा। ठीक है, आइए हरदौल बाबा को बुलाएं और सभी लोग साथ में गाएंगे। अयो अयो हजारी हरे ढोल, तुम्हारे बल पे अयो अयो हजारी हरे ढोल, तुम्हारे बल पे अयो अयो हजारी हरे ढोल, तुम्हारे बल पे मीठी मीठी ताली बजाइए हरदौल बाबा की।
सुधारे, तुमरे पावन कौन संभारे। हो जेते मैया जुलम बुधारे, तुमको नीन स्वर्ग सुधारे, तुम मन कार्य कौन संभारे। तुम ही